क्योंकि आज 27 दिसंबर है ना, तो 27 दिसंबर जो है 1 से 27 दिसंबर, 1 से नहीं 21 से 27 दिसंबर का जो दिन है वो वीर बालक दिवस का दिन है। कौन सा दिन है? वीर बालक दिवस का दिन। तो कहेगी कि मैडम ये वीर बालक दिवस सुन रहे हैं, विद्यालय में सब कुछ जानना चाहिए। चूंकि आक्रांता औरंगजेब बर्बर जो थे, जब यहाँ आए तो पंजाब में हमारे गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने वहां से उनके साथ युद्ध हुई और कहा कि यहाँ से आप हटिए, भागिए। तो बोले ठीक है, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। और अपने पूरे परिवार के साथ जब वो हटने लगे 2 नाव सवार हो करके, तो फिर उनके साथ जाती हुई और फिर ये लोग अपने अपने जगह छूट भी गए थे। लेकिन बाद में ऐसी घटना घटी कि उनके पूरे परिवार को अपने देश धर्म के लिए बाध्य होना पड़ा और वो लोग आत्महत्या कर लिए, गोली मार के आत्महत्या कर लिए, अपने को शहीद हो गए देश धर्म के लिए। तो ऐसे थे बर्बर, ऐसे औरंगजेब, ऐसे जो भी आए हैं बाहर से आक्रांता, इस तरह से थे। और ऐसे ऐसे वीर बालक हुए, बहुत छोटे छोटे थे और अपने देश और धर्म को बचाने के लिए वो शहीद हो गए। समझ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है, देश और धर्म बहुत बड़ी चीज है। तो इसके लिए अभी सर एक भजन उनके लिए बजाएंगे, आप लोग भी साथ में गाइएगा। ऐसा नाम निरंजन हो, निरंजन हो, जेको मन जाने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन हो, जेको मन जाने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन हो, जेको मन जाने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। मुन्ने की गत कही न जाए, जेको कह पीछे पछताए, कागज कलम न लेकर हाथ, मन्ने का मैं करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन हो, जेको मन करने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। तो हाँ, अब जो है उनका सपना नहीं है, उनके बारे में हम एक कविता, हमारे टीचर हैं नीतू श्याम किशोर, उनकी लिखी हुई वीर बाल दिवस पर एक कविता है, ये पूर्णिया की है, उन्होंने लिखी है, सुनिएगा। उनका माता पिता का नाम और बहुत कुछ। वीर बाल दिवस शीर्षक यही है, वीर बाल दिवस। आज है वीर बाल दिवस का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज ही 2 छोटे छोटे बालक हंसते हंसते दी वो अपनी
जान। एक का नाम था जोरावर सिंह, दूसरे का नाम था फतेह सिंह। दूसरे का नाम था फतेह सिंह। एक का नाम था जोरावर सिंह, दूसरे का नाम था फतेह सिंह। इन दोनों के पिता का नाम 10वें गुरु गोविंद सिंह जी था, जिन्होंने 1.25 लाख पर बाज लड़ाऊ वाला पर सुनी होगी। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, उन्हीं के साथ ये घटना घटी है, पूरे परिवार के साथ। दादाजी का नाम तेग बहादुर, दादी का नाम गुजरी देवी था। जीतो देवी माता का नाम, जिसने दोनों को जन्म दिया। जीतो देवी, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी का नाम जीतो देवी। 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को था, 2 बड़े 2 छोटे थे। एक छोटे 7 साल के थे। एक छोटे कितने साल के थे? 7 साल के थे। एक 5 वर्ष के थे। देखो कितना छोटा छोटा बच्चा था। एक छोटे 7 साल के, एक 5 वर्ष के थे। एक बार क्रूर औरंगजेब ने अनंतपुर में युद्ध छेड़ा। गुरु गोविंद सिंह को बुलाकर उसे अपना मुल्क छोड़ने को कहा। मान गए गुरु गोविंद सिंह जी। उस क्रूर औरंगजेब की बात, अपना मुल्क छोड़ निकल पड़े अपने पूरे परिवार के साथ। जैसे ही कुछ दूर बढ़े, ऊपर कहिएगा, कर रहे थे नदी पार, इसी बीच क्रूर औरंगजेब ने पीछे से कर दिया उन पर वार। देखो, पीछे से दुश्मनों ने किधर से वार किया? आगे से करता तो वो कटा जाता, मर जाता। पीछे से हाथ लगा के वार किया। बहुत बहादुर होते हैं हमारे सिख। पीछे से कर दिया उन पर वार। 2 नाव पर बैठे थे गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार। उस आनंदपुर के युद्ध में बिछड़ गए पूरे परिवार। दोनों बिछड़े दोनों बड़े बेटे और बिछड़े माता और पिता। गुजरी देवी दादी के साथ में थे। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटा बेटा सब बिछड़ गए। भटकते दादी पोते को रास्ते में मिला गंगू ब्राह्मण। दादी पोते को रास्ते में कौन मिला? गंगू ब्राह्मण। गंगू ब्राह्मण मिला दादी पोते को। गुरु गोविंद सिंह के यहाँ निभाया था रसोईया का किरदार। वो गंगू ब्राह्मण था तो वो रसोईया का किरदार निभाया था गुरु गोविंद सिंह के घर पर, इसीलिए उनकी दादी उनके यहाँ चली गई। तो निभाया था रसोईया का किरदार, यही सोचकर चली गई दादी उस रसोईया गंगू ब्राह्मण के साथ। दादी के हाथ में था सोने का सिक्का। देखो, नौकर पर कभी विश्वास नहीं करना। नौकर नौकर ही होता है, कितना तुम्हारा सेवक हो, लेकिन वो घात करेगा, याद रखना। और अपना परिवार ही होता है। तो दादी के हाथ में था सोने का सिक्का। देखा गंगू आया, मन में बुरा विचार, लालच आ गया, छीन लिया सब सिक्का। दुष्ट लालची दादी पोते को भेजवा दिया सरहिंद के नवाब वजीर खान के पास। बताओ, छीन करके दादी पोते को बता दिया कि मेरे यहाँ ये लोग छुपा हुआ है। सरहिंद के नवाब उन तीनों को मुरंडा के जेल में रखा। सुबह होने का करने लगा इंतजार। रात भर दादी सुनाती रही पोते को उस वीर पिता की बात। दादी ने उस छोटे छोटे बच्चों को क्या सुनाया? वीर दादा और वीर पिता की बात की कैसी वीरता की कहानी। इसीलिए वीरता की कहानी होनी चाहिए हर हाल में। बच्चों को नस नस में, खून में वो होनी चाहिए वीरता की कहानी, कि जब देश के लिए बलिदान होना पड़े तो अपने को थोड़ा सा भी नहीं रोके, एकदम शहीद हो जाए। तो दादी ने वीरता की कहानी उस छोटे बच्चों को सुनाई। तेग बहादुर बोली, दादी हम जो कहे हैं ध्यान में रखना मेरी बात। कितनों संकट अगर आ जाए, झुकने नहीं देना अपना माथ। उस क्रूर वजीर खान से बोला, निडर होकर दोनों भाई बोला एक साथ, चाहे मेरी जान क्यों न जाए, नहीं बदलेंगे हम अपनी जात। तेग बहादुर जी के हाथ है पोते गुरु गोविंद सिंह जी के मेरे बाप। तेग बहादुर जी हैं हमारे पोते। तेग बहादुर जी के हम हैं पोते, सॉरी, तेग बहादुर जी के हम हैं पोते। गुरु गोविंद सिंह जी हैं मेरे बाप। तुम कितनी बार भी कह लो नहीं
बात, माने अपने को वो कहने लगे कि हम बहुत वीर बहादुर खानदान से आते हैं। सुबह हुई, क्रूर वजीर खान ने पास बुलाकर किया उन दोनों बच्चों से बात, 3 मौका हम देते हैं तुमको, इस्लाम कबूल कर आ जाओ मेरे पास। उस क्रूर वजीर खान से बोला, निडर होकर दोनों भाई बोला एक साथ, चाहे मेरी जान क्यों ना जाए हम बदलेंगे, हम अपनी जात। तेग बहादुर जी के हम हैं पोते, गुरु गोविंद सिंह जी हैं मेरे बाप, तुम कितनी बार भी कह लो नहीं मानेंगे हम तेरी बात। दोनों भाइयों की बात सुनकर क्रूर ने मंगा लिया 2 जल्लाद, दोनों भाइयों को खड़ा करवा कर चुना दिया दीवार में चुना दिया था, याद रखना, दीवार में चुनवा दिया था, दीवार खड़ा करके उसमें डाल दिया दोनों भाई को जिंदे। तो निडर होकर दोनों भाई ने दे दी हंसते हंसते अपनी जान, उस क्रूर को खुदा माफ न करना, सदा बना रहेगा वह शैतान जिन्होंने दीवार में चुनवाया। हे ऊपर करिए, हे भारत देश के वीर बालक, हम सब करते हैं सत सत बार प्रणाम, जब तक सूरज चांद रहेगा, बोलिए, जब तक सूरज चांद रहेगा अमर रहेगा आप दोनों का नाम। अभी हम लोग याद कर रहे हैं ना, तो इसीलिए देश के लिए जो है अपने को शहीद जब भी मौका मिले, अभी भी बताए हैं कि वो वहां पर पीछे नहीं हटना है, प्रथम देश ही है, उसके बाद ही कोई धर्म है, याद रखना। पहला क्या है? राष्ट्र धर्म, उसके बाद ही कोई धर्म है। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है? नहीं ना, हम वहां कहते हैं हम इंडियन है, क्या कहते हैं? हम भारतीय हैं, पहले भारतीय उसके बाद कुछ, जो भी धर्म हो या कुछ हो वो उसको अपने अंदर में रखा करिए, लेकिन बाहर में हम भारतीय हैं। ठीक है, चलिए